क्या बोकारो की करोड़ों की सरकारी जमीन पर रचा जा रहा है सबसे बड़ा षड्यंत्र? कौन सच बोल रहा है और कौन कहानी बना रहा है? बोकारो में एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मामला है बोकारो टाउन हॉल के ठीक बगल की उस बहुमूल्य सरकारी जमीन का। लेकिन अब टाउन हॉल के बगल वाले जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद सामने आया है। एक तरफ है मुकुल ओझा, जो पर्यावरण मित्र नामक संस्था चलाते हैं। आरोप है कि उन्होंने उस सरकारी जमीन पर अपने पिता का एक बड़ा तेल चित्र लगाकर जमीन पर नैतिक दावे का माहौल बनाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ बोकारो विकास फोरम के अध्यक्ष अनिल सिंह, जो साफ तौर पर कहते हैं कि ये पूरा मामला सरकारी जमीन को कब्जे में लेने का एक सुनियोजित प्रयास है। अनिल सिंह का आरोप है कि कुछ पेड़ पौधे लगाकर उस जगह को ग्रीन वर्क जोन का नाम दिया गया और समाज के प्रतिष्ठित लोगों को भी धोखे में रखकर वृक्षारोपण करवाया गया, ताकि बाद में ये दावा किया जा सके कि हम तो समाज सेवा कर रहे थे, ये जमीन तो हमारी देख रेख में है। यही नहीं, उन्होंने उपायुक्त को लिखकर पत्र भेजकर मुकुल ओझा की संस्था और उनके पूरे कार्यों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इधर मीडिया के सामने जवाब देते हुए मुकुल ओझा ने कहा कि राज्य सरकार या सेल ने जमीन हमें आवंटित नहीं की, लेकिन अगर सामाजिक कार्य होता है तो किसी व्यक्ति का तस्वीर कहीं भी लगाई जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि बोकारो में कई मूर्तियां लगी हैं जिन्हें सेल ने आवंटित नहीं किया, लेकिन असली सवाल है क्या अनुमति न होना और फिर भी तस्वीर लगा देना कानून रूप से सही है? विधायक मत से मिली बोलेरो को लेकर भी बड़ा विवाद सामने आया है। मुकुल ओझा ने कहा कि ये गाड़ी विधायक मत से हमारी संस्था के लिए थी, लेकिन विशेष प्रमंडल के अभियंता ने उसे अपने नाम पर करा लिया। यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, यह बोकारो की पहचान, सरकारी संपत्ति और शहर की गरिमा का सवाल है, क्योंकि यह सिर्फ विवाद नहीं, जनहित का मुद्दा है। नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप सभी बोकारो वासियों को और मीडिया के सभी साथियों को मेरा प्रणाम। आज मैं डीसी कार्यालय में आया हूं और एक आवेदन मैंने डीसी कार्यालय में दिया उपायुक्त महोदय को। आज से 2 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, पर्यावरण संरक्षक कोई समिति चलाते हैं, मुकुल ओझा जी, उन्होंने मेरे खिलाफ प्रेस वार्ता किया दिसम गुरु शिबूशरण टाउन हॉल के सामने कि उनके पिताजी का तैल चित्र को मैंने फाड़ा और जो भी है मेरे ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए हैं। मैं उनको आज मैं गुरुजी के लिए मैं पहले से ही प्रयासरत था और डीसी साहब को चिट्ठी लिखा था कि झारखंड के सब आंदोलनकारी हैं गुरुजी, माननीय गुरुजी, और हम लोग सभी झारखंड वासियों के प्रेरणा स्रोत है। तो टाउन हॉल का नाम अगर माननीय गुरुजी के नाम पे हुआ है तो उस जगह पे भी गुरुजी की प्रतिमा लगनी चाहिए थी। मैं मुकुल ओझा जी से पूछना चाहता हूं और इसमें 4 प्रश्न है कि श्री मुकुल ओझा जी, बीएसएल या राज्य सरकार वह जगह कब आपको आवंटित किया जहां आप पेड़ लगा रहे हैं? बहुत तरह का पेड़ के बारे में आपने कहा कि हमने ये पेड़ लगाया कपूर का और बहुत सारे। तो एक पेड़ के बारे में आप कल्पतरू के बारे में जो पेड़ बार बार आप कहते हैं और रिलीज में भी देते हैं, तो रामदेव जी कह दिए हैं कि पूरे दुनिया में कल्पतरू नाम का पेड़ नहीं है। तो मुकुल बाबू, आप एनजीओ चलाते हैं, आपको जानकारी नहीं है कि आप बीएसएल पे भी पद में थे और एनजीओ में भी महासचिव थे। आपकी पूरी जांच के लिए हमने पूरा चिट्ठा लेकर के आया है और मैं पूछना चाहता हूं कि वो टाउन हॉल का चौक आपके पिताजी के नाम पे, पंडित गौरी शंकर ओझा, जो कि हमारे भी पूजनीय और आदरणीय हैं, चाचा जी की आत्मा बराबर हमको सताते रहती है कि मेरा बेटा जो है, मैंने इसको किस तरह से अपना नौकरी से किसी तरह से सर्टिफिकेट लेकर करके बीएसएल में नौकरी लगाया और ये जो है कि मुझे धोखा भी तो दे ही रहा है। बोकारो के इस चौक पर बिना अवैध तरीका से मेरा बेटा आवंटन कर दिया है। तो मैं उनसे यही कहूँगा, जैसे ही आपको पता चला, आप कहते हैं कि 17 साल से हम वहाँ पर पिताजी का आपका तैल चित्र है, थोड़ा शर्म कीजिए। 2016 में हम लोग मंगल पांडे
कि स्टैचू लगाने के लिए जेल गए थे, स्टैचू कबाड़ा गया था और 2016 में और आपकी जो संस्था है वो आपका 2011-12 का है, तो आपका संस्था का भी जन्म 17 साल नहीं हुआ और आपने 2018 में उस जगह पे 18-19 में अपने पिताजी को वहाँ लगाया है और जब से लगाया है तब से यहाँ का वातावरण पूरा जो है कि दूषित हो चुका है। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, चाचा जी का जहाँ जन्म स्थली है वहाँ अपने खेत में इनका वो स्टैचू बनाइए, हम लोग सहयोग करेंगे, पूरा बोकारो वासी आपको सहयोग करेगा। तो इस तरह का साजिश करना और ये चीज़ जो भी आप कर रहे हैं पूरा गलत है, सरासर गलत है। आपने जो इससे पहले भी एनजीओ के नाम पर रविंद्र पांडे से और समरेश सिंह से एम्बुलेंस लिया है, उसकी भी जांच के लिए मैंने लिखा है। और आपने जो अभी बिलेरो गाड़ी जो पर्यावरण के नाम पे लिया है वो अपने नाम पे कैसे आवंटन है, ये जो है ग्रामीण विकास जो है ग्रामीण विकास प्रमंडल का ये चिट्ठी है कि किसको ट्रांसफ़र करना है, परिवहन पदाधिकारी को, और आपने अपने नाम पर जनता का पैसा को जो है कि विधायक मद का पैसा को लूटपाट करना, खसोट करना बंद कर दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मीडिया के साथी से, बोकारो के सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि राज्य सरकार उनको कब जमीन आवंटन कर दिया ताकि वहाँ पेड़ लगा रहे हैं, कब जमीन उनको आवंटन हो गया कि वो अपने पिताजी का तैलचित्र लगा लिए हैं। तो अगर है उनके पास तो दस्तावेज पेश करें। 4 चीज़ों का मैं जांच आज उपायुक्त को लिखा हूँ उनका कि उन्होंने जो एनजीओ से में अब तक उपायुक्त से मैंने जांच की मांग की है, मुख्यमंत्री से भी मांग की है और सचिव महोदय को भी लिखा है और भारत सरकार सतर्कता विभाग को भी लिखा है कि इनकी एनजीओ की पूरी जांच होनी चाहिए ताकि एक बीएसएल कर्मचारी किसी एनजीओ के लाभांश पद पर नहीं रह सकता है। 2011-12 में वो रजिस्ट्रेशन कराए हैं और उनको ज़मीन कब अलॉटमेंट हुआ कि वो पेड़ लगाने लगे। वो करोड़ों रुपया का ज़मीन है मुकुल भैया, बहुत सारा घोटाला किए हैं, सबकी जांच मैं करवाऊंगा, आप चिंता ना करें। इसमें 4 बिंदुओं का जांच लिखा हुआ, मीडिया के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, समाज के लिए लड़ता और जीता मरता हूँ, नहीं कि मैं अपने बाप का कहीं चौक चौराहा पे और अपना कहीं स्टैचू लगवाने के लिए मर रहा हूँ। और मैंने अपना पूरा जीवन दान कर दिया है। अगर आपको बहुत पेड़ लगाने का शौक है ना बोकारो में, चलिए मैं 2 एकड़ आपको ज़मीन देता हूँ और आप अपने पिताजी का जमीन अगर स्टैचू तैलचित्र लगाना है तो 2 डिसमिल ज़मीन खरीद करके लगवा लीजिए, ना कि सरकारी ज़मीन हड़पने का षड्यंत्र कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मत से लिए हैं लेकिन संस्था के नाम से पैसा निर्गत हुआ है, लेकिन आप अपने नाम से करा लिए हैं। देखिए, यह तो टोटली राज्य सरकार का काम था। यह राज्य सरकार ने हम लोगों को धोखा दिया है। पूर्व विधायक जो उस समय तत्कालीन विधायक थे, उन्होंने संस्था स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान के नाम से विरोध दिया था। हम लोगों को डीटीओ ऑफिस से वह उसमें हम केयर टेकर में थे, हम लोग का नाम उसमें केयर टेकर के रूप में है, मुख्य नाम उसमें आपको ये अभियंता जो हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या विशेष प्रमंडल विभाग, इनके नाम से है। यह तो धोखा है हमारी संस्था के साथ कि विधायक ने संस्था को पैसा दिया और आप अपने पदाधिकारी के नाम पर करा लिए, आप जिला के नाम पर करा लिए। आपका जो संस्था है उसमें आपका पद क्या है? मैं स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान का महासचिव हूँ। आप जॉब में रहते हुए, आप बीएसएल में जॉब करते हैं, जॉब में रहते हुए आप जो है संस्था का महासचिव कैसे बन गए, जबकि वित्तीय पोषित आपका संस्था है? यह एक एनजीओ है। एनजीओ नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिटेबल एजेंसी होता है और इसके तहत हम रह सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर और बहुत सारे जो ये संस्थान है, जो सरकारी संस्थान है, उनकी भी एनजीओ चलती है। तो जब आप जॉब में है तो दोबारा वित्तीय पोषित में आप नहीं रह सकते ये हैं? वित्तीय पोषित है ही नहीं। आपका एनजीओ वित्तीय पोषित है? नहीं है, नहीं वित्तीय पोषित नहीं है। दूसरी बात है कि हम लोग किसी से कोई न चंदा लेते हैं और न हम लोग को कहीं से कोई फंडिंग होता है किसी सरकार से। हम लोग अपने पास से पैसा लगा कर इसको करते हैं और तब भी लोगों को मिर्ची लगती है। अच्छा, एक आरोप आप पे है कि जो आपने जो वहाँ पे तैल चित्र लगाया अपने पिताजी का, ठीक है, तो वो सरकार आपको जमीन आवंटित किया है या आप अपने तरफ से लगाए हैं? यह हमारे पिताजी का चित्र नहीं है, यह पर्यावरण मित्र पंडित गौरी शंकर ओझा जी का चित्र है, जो हमारे पिताजी हैं।
तो वो सेल आपको कोई जमीन आवंटित किया है सेल लगाने तो के लिए? यहाँ पर सामने आपको राजीव गांधी चौक लिखा हुआ है, बगल में विनोद बिहारी जी की मूर्ति लगी हुई है, इसका भी आवंटित नहीं है। सेल तो बहुत सारे जो यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है स्वतंत्रता सेनानियों का और लोगों का भी, उसका भी आवंटित नहीं ये है। जो और पर्यावरण सेल की तरफ से कोई उसमें रुकावट भी नहीं है कि कुछ दिन पहले ही बोकारो के जो तत्कालीन निदेशक प्रभारी श्री बीके तिवारी जी थे, उन्होंने उस जो वाटिका है उसमें पेड़ लगाकर सिद्धू कांधू, चांद भैरव, फूलो झानो के नाम पर पेड़ लगाकर स्वतंत्रता सेनानी स्मृति उद्यान का भी उसमें उद्घाटन किया। तो वो आपको कोई जगह चिन्हित करके दिया गया था इस सेल की तरफ से कि वो चिन्हित सेल ने हमको कहा है कि यह जो है ग्रीन लैंड है, यह जो है हरित पट्टिका है, इसमें पेड़ लगाइए, और हम लोग कोई अपने पास उसको रखने के नहीं है। मैं मर जाऊंगा या चला जाऊंगा तो हम उसको साथ अपने लेकर नहीं चले जाएंगे। यह बोकारो की जनता के लिए वो किया जा रहा है और बोकारो की जनता के लिए ही रहेगा। अच्छा, तो आपके हिसाब से जिस तरह से आपने वहाँ पे तैल चित्र लगाया है, तो कोई भी अगर किसी को मन करे तो कहीं भी अपना तैल चित्र किसी का भी लगा सकता है? अगर उसके परिवार में वैसे लोग हैं और बोकारो की जनता जो है अगर चाहती है कि उसका लगे तो लगेगा, इसलिए कि यह सरकार जो है वो जनता से बनती है और जनता अगर चाहती है कि यहाँ पर यह चीज़ हो तो होता है। कोई हमने नहीं लगाया है, बोकारो के बुद्धिजीवी और बोकारो के आसपास के पर्यावरणविदों ने मिलकर उसको लगाया है। वो संयोग है कि हमारे पिता हैं तो हम वहाँ हैं और हम भी संस्था से जुड़े हुए हैं, संस्था के संस्थापक रहे हैं वो, तो निश्चित तौर पर उनका लगेगा। और दूसरी